दोस्तों ये तो हम सभी को पता है कि हमारे धरती की आबादी लगभग 8 अरब है, जहाँ हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं। सिर्फ जाति और धर्म ही नहीं, इसके अलावा भी अलग-अलग क्रिएचर्स, जानवर, पशु-पक्षी इस धरती पे रहते हैं। मगर मगर यदि हम एक सेकंड रुके और सोचे, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी धरती ही है, जहाँ जीते-जागते लोग, जानवर, पशु-पक्षी आदि रहते हैं? क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में ऐसा कोई ग्रह नहीं जहाँ इस तरीके के जीव पाए जाते हैं? अगर ऐसा है कि ऐसी कोई भी ग्रह नहीं है जहाँ पर जीते जागते पशु पक्षी इंसान पाए जाते हैं, तो ये बात उतनी ही डरावनी है कि अगर ऐसा कोई ब्रह्मांड है जहाँ ऐसे लोग पाए जाते हैं। ये दोनों बातें इक्वली डरावनी है। दोस्तों ज़रा इस बात को एक बार सोच कर देखो कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़, इतनी सारी चीज़ें और उसमें से आप इस धरती पे पैदा हुए। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ पे सिर्फ़ ये धरती ही थी जहाँ इंसान रहते थे और आप इतने लकी हो कि आप इस धरती पे जन्म लिए। मतलब इस चीज़ की चांसेस 1 बिलियन इन 1% है और आपके साथ वो चीज़ हुई है। तो ये अगर ऐसा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ़ धरती ही एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानियत, जहाँ जीवन पलता है, तो आप वहाँ हो। मगर दोस्तों, इस बात पे विश्वास करना थोड़ा-सा कठिन है, क्योंकि इतने अरबों गैलेक्सियों में से, इतने प्लैनेट्स में से ऐसे कुछ तो कॉम्बिनेशंस बने होंगे, ऐसी कुछ तो कंडीशंस बनी होंगी, जहाँ धरती सूरज के इतने पास है और सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ एकदम करेक्ट लाइन में आके अलाइन हुई है, जिसकी वजह से धरती पे जीवन पल पाया है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे और भी प्लैनेट्स होंगे, जहाँ ऐसा हुआ होगा। अगर हमारी गैलेक्सी लगातार एक्सपैंड कर रही है, तो बिल्कुल ऐसी चांसेस हैं कि ऐसे और भी प्लैनेट्स हों जहाँ इंसान का बसेरा हो, या इंसान का नहीं तो इंसान से बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा हाई लेवल के, ज़्यादा खतरनाक या फिर ज़्यादा डरावने, हमसे बड़े, हमसे इंटेलिजेंट क्रीचर्स हो वहाँ, और वो हमें शायद ना बख्शे। यूँ तो दोस्तों ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं जिसे हम एलियन साइटिंग्स का नाम देते हैं, या तो ये कह लें एलियंस हमें देखने के लिए धरती पर आते रहते हैं। मगर इसका एक और पहलू भी है। लोगों ने इसको लेकर कुछ और थ्योरीज़ भी बनाई हैं। अब वो थ्योरीज़ कितनी सही है, कितनी गलत, वो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, मगर वो थ्योरीज़ क्या है, ये हम ज़रूर जानेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस और कोई नहीं बट हमारे ही फ्यूचर जनरेशंस हैं। उनका ये कहना है कि हम इंसान धीरे-धीरे इवॉल्व होते जाएँगे और इवॉल्व होते जाएँगे, और धीरे-धीरे हम जैसे एलियंस को टीवी में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, बिल्कुल हम वैसे ही होते जाएँगे। जिस तरीके से हम बंदर से इंसान बने, वैसे ही हम इंसानों से हमारी बॉडीज़ में चेंजेज़ आएगी और हम वो बड़े आँखों वाले, बड़े कान वाले क्रीचर्स जैसे बन जाएँगे, इवोल्यूशन के चलते। और लोगों का ये मानना है कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, तो हमारे धरती पे ऐसी बहुत सारी प्रलय आएँगी, ऐसी बहुत सारी मुसीबतें आएँगी, जिसकी वजह से हमें इस धरती को छोड़ना पड़ेगा। मगर उस समय तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी होगी कि हम आराम से इंटर गैलेक्सी ट्रैवल कर पाएँगे। और इसी के चलते हमारे कुछ लोगों ने ये थ्योरी बनाई है कि एलियंस और कोई नहीं बल्कि हमारे ही फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो कि अब इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि वो दूसरे प्लैनेट पे, दूसरे गैलेक्सीज़ में सफ़र करते हैं, और वो कभी-कभी वापस धरती पे पास्ट में वो इतने एडवांस्ड हैं, उनके पास टाइम मशीन्स तक जैसी डिवाइसेज़ हैं, तो वो पास्ट में आके हमारे पास्ट को, अपने पास्ट को देखते हैं, और उसे ही हम यूएफओ साइटिंग्स कहते हैं। और थ्योरी जो इस बात को सपोर्ट है, वो है मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स। ज़रा सोच के देखो दोस्तों कि इतने बड़े-बड़े इमारत, इतने बड़े-बड़े ब्लॉक्स आखिर उस ज़माने के लोगों ने आखिर वहाँ कैसे रखे होंगे? ये एक बहुत ही विचित्र कर देने वाली और सोचने वाली बात है। दोस्तों कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये पिरामिड्स बनाने में और किसी ने नहीं बल्कि एलियंस ने ही मदद की थी। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इंसानों के अलावा सिर्फ एलियंस ही ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज ला, सिर्फ वही ऐसे हो सकते हैं जो इतने अच्छे से ह्यूमन सिविलाइजेशन को समझे और उनकी मदद करे। तो ये बात बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करती है एलियन थ्योरी को।
मगर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये थ्योरी पूरी तरह से सच नहीं हो सकती। ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस हमारे फ्यूचर जनरेशन ना हो, बल्कि वो एक अलग ही फॉर्म के इंटेलिजेंट क्रीचर हो, जो हमसे बहुत ही सारे लाइट ईयर्स दूर रहते हो। तो यहाँ पर डरने वाली बात तो ये है कि वो एलियंस जो हमसे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर रहते हैं, क्या वो हमसे फ्रेंडली होंगे या हमारे दुश्मन होंगे? क्योंकि दूसरे ग्रह पे पाया जाने वाला एक चींटी भी एलियन कहलाया जा सकता है। वो छोटे से छोटे बैक्टीरिया जितना छोटा या बड़े से बड़े ग्रह जितना, सूरज जितना, इतने बड़े-बड़े एलियंस भी हो सकते हैं। एलियंस के साइज़ की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, धरती बहुत ही छोटा एक ग्रह है। हमारे इस ग्रह के बराबर के इतने बड़े-बड़े एलियंस भी धरती के बाहर हो सकते हैं। और हमारे बॉडी में पाए जाने वाले छोटे-छोटे एटम्स के बराबर के साइज़ के भी एलियंस हो सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है, क्या वो एलियंस जो हमसे इतने लाइट ईयर्स दूर रहते हैं, क्या वो हमारे दुश्मन होंगे? दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हुए, तो हम आर्मी में उनके सामने टिक भी नहीं पाएँगे। उनकी टेक्नोलॉजी हमेशा हमसे एक कदम आगे रहेगी। चाहे हम इतने ही एडवांस वेपन्स, बॉम्ब्स या फिर अलग-अलग टेक्नोलॉजिकल चीज़ें ले आए, बायोलॉजिकल वेपन्स ले आए, मगर हम उन्हें नहीं हरा पाएँगे, क्योंकि वो हमेशा हमसे एक कदम आगे ही होंगे। सिर्फ इसी कारण से, बिना जाने कि एलियंस हमारे दोस्त होंगे या दुश्मन, उन्हें कंटिन्यूअसली सिग्नल्स भेज के उन्हें बुलाने की कोशिश हमारे पूरे मानव जाति के अगेंस्ट भी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बुलाने की हमारी ये कोशिश हमारे ही अगेंस्ट चली जाए और हमारा इंसानियत का भला होने की जगह हमारे विनाश का कारण बने। एलियंस हमें खत्म कर दे, ये भी हमारे एक्सटिंक्शन इवेंट के एक कारण में से है। एलियंस को हम किसी न किसी समय, अगर वो हैं, तो हमारे सिग्नल ज़रूर उन तक पहुँचा देंगे। मगर एक बार वो सिग्नल्स उन तक पहुँच गए, तो हम इस सिचुएशन को वापस नहीं ला सकते। एक बार उन्हें पता चल गया इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, तो ज़रूर अगर वो हमसे ज़्यादा ताकतवर होंगे, तो वो हम पे कब्ज़ा करना चाहेंगे। जिस तरीके से इंसान जानवरों पर या अपने से कमज़ोर व्यक्ति पर कब्ज़ा करता है, वैसे ही एलियंस भी हमें उसी तरह से ट्रीट करेंगे। तो ये जो कोशिशें लगातार चल रही है एलियंस को बुलाने की, ये हमारे खिलाफ भी जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही थ्रिलर और मिस्टीरियस वीडियोज़ चैनल पे लाते रहें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।